हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ठीक है, तो स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होते हैं, तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो वह बीजीय व्यंजन जिसमें चरपद चरपद और अचरपद चरपद और अचरपद शामिल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसमें चरपद चरपद का मतलब है एक्स वाई जेड। ठीक है, टी इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अचरपद आप जानते हो। ठीक है, पहले ही मैंने बता रखा है, एक दो तीन। ठीक है, संख्यात्मक जो भी मान आता है उसको अचरपद कहते हैं। यदि ये दोनों मान चरपद और अचरपद दोनों किसी में सम्मिलित है, ठीक है, जैसे कि ये इसमें दोनों पद सम्मिलित है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद का वर्गीकरण या बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर, ठीक है, पद जैसे कि यहाँ पर है एक पदीय बहुपद। ठीक है, जिसमें केवल एक पद होता है, जिसमें क्या होता है, केवल एक पद होता है, उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपदीय बहुपद, जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, उसको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक और दो, इसमें दो पद हैं। ठीक है, ये जो दूसरा वाला पद है वो प्लस या माइनस वाले चिन्ह के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और त्रिपदीय बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, जिसमें कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं, जो प्लस और माइनस के चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पद के आधार पर, कि पद के आधार पर इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। ठीक है, घात देखो यहाँ पर रेखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पर यदि चर पद की घात एक है, ठीक है, यदि चर पद की घात क्या है, एक है, तो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिसमें चर पद जिसमें चर पद की घात क्या हो, दो हो। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात दो होती है, उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में। ठीक है, तो जिसमें चर पद की घात कितनी हो, अधिकतम तीन हो। सर्वाधिक घात को ही हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर सर्वाधिक घात कितनी है, तीन है। यदि सर्वाधिक घात चार होती तो उसको चतुर्पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखो बहुपद को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, देखो बहुपद को एफ एक्स जी एक्स पी एक्स और आर एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखो बहुपद को किसके द्वारा, एफ एक्स जी एक्स पी एक्स और आर एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शून्य अंक के बारे में। बहुपद के शून्य अंक, अब देखते हैं शून्य अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो चर पद का चर पद का वह मान जिस पर जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, चर पद का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि शून्य हो जाता है तो वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बहुपद में शून्य कितने हो सकते हैं, तो सर्वाधिक सर्वाधिक घात जितनी होती है, सर्वाधिक घात जितनी होती है, उतने ही उस बहुपद के शून्यंक हो सकते हैं। ठीक है, जितनी उसकी घात होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात क्या है, दो है, तो यहाँ पर शून्यंक मात्र दो ही निकलने वाले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात कितनी है, घात यहाँ पर तीन है, तो इसके जो शून्यंक है वो तीन होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा इसके शून्यंक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि शून्यंक को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, बहुपद में से। ठीक है, और कल हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद में जो शून्यंक है वो बहुपद में जो शून्यंक है वो
किस तरीके से निकाले जाते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा।